सो हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली जो आज का सेशन है इसमें हम लोग एफ सी आई AG3 की जो वैकेंसी आपकी अपकमिंग है तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपके फॉर्म कब तक आ सकते हैं और जो पैटर्न है आपका मीन्स जो आपके सिलेबस मेंशन है मीन्स बुक लिस्ट कहाँ से आप उसको कवर करें। तो इसी को हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। सो बेसिकली अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देखेंगे कि क्या है कि IBPS आप जानते हैं, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज है, जो लास्ट ईयर अभी आप देखेंगे 2022 में वैकेंसीज आई थी आपकी लास्ट FCI AG3 की, जिसमें 600-700 मुझे लगता है कि AG3 एग्रीकल्चर वालों की थी। डिपो की थी जो जनरल पोस्ट थी 1000 पोस्टें उसमें थी, डिफरेंट जो जोन है FCI उसमें। उसके बाद कुछ टेक्निकल वैकेंसीज थी, कुछ क्लर्कल ग्रेड की थी AG3। तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। 2021 में FCI में AGM की वैकेंसी आई थी, तो उसके बाद AGM की वैकेंसी भी आई नहीं, 27 पोस्टें थी उस समय। तो बेसिकली आपके जो AG3 के हैं ये फॉर्म कब आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एग्जैक्ट अभी कोई कैलेंडर तो IBPS ने निकाला नहीं कहाँ आपकी वैकेंसी आने वाली, बट जो चीज़ें अंदर पता चल रही हैं और आप देखे होंगे बहुत से ऐसे जिनसे आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल उन्होंने भी बनाया वीडियो, और मुझे भी थोड़ा सा पता चला इस चीज़ का कि वैकेंसीज आने वाली। हाँ, अभी ये नहीं मैं कह रहा हूँ इसी मंथ आने वाली, अक्टूबर में आने वाली, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 2.5 महीने। मीन्स क्या है कि चांसेस आपके नवंबर लास्ट या दिसंबर, प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो चांस आपके हैं वो नवंबर लास्ट और दिसंबर में वैकेंसी आने 75% है। 25% चांस अगर नहीं आते हैं तो जनवरी फरवरी में आपकी वैकेंसी 100% आने वाली, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं अभी STA के एग्जाम दिए हैं जिनका थोड़ा सा क्या है कि उतना स्कोर नहीं हो पाया है, तो वो भी यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखेंगे तो FO वैकेंसीज डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं। जो स्टूडेंट बैंकिंग को टारगेट कर रहे थे, जो बैंकिंग को टारगेट करते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट वैकेंसी है, ठीक है, और बैंकिंग से आपकी खराब नौकरी नहीं है। तो इसी को, और जो स्टूडेंट क्योंकि अभी TA का भी वैकेंसी, जो TA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, TA का भी अभी आपका एग्जाम इतना जल्दी नहीं होने वाला, आपके सितंबर आ गए हैं, 15 सितंबर हो गए आपके। अभी क्या है कि इनके पहले 2022 के जो पेट की वैकेंसीज पड़े उनके एग्जाम करवाएंगे। उसके बाद आपका पेट 2024 का इनको भी एग्जाम करवाना, वो पहले करवाएंगे। तो आप अब मान के चलिए जिस हिसाब से डिले हो रहा है, मई जून पहले नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी भी हो, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि इस समय ऐसा ही समय आ गया ना कि आप किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर सकते भाई। आप सिर्फ अगर बैंकिंग में, बहुत से ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ मेरे बैच से, बैंकिंग में लगे रहे लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसा नहीं था उनकी प्रिपरेशन नहीं थी, बहुत हार्ड प्रिपरेशन वो करते थे, नहीं हो पाया। तो आपके हाथ में प्रिपरेशन करना है, सिलेक्शन होना है ना होना ये आपके हाथ में नहीं है। मैं 100% क्लियर, बहुत अच्छे पढ़ने में आप, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन है, कभी कभी चीज़ें डिफिकल्ट रहती हैं, नहीं आप हो पाता आपके एग्जाम हॉल में आपसे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आप देखेंगे जो FCI आपका है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, 1965 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो बेसिकली इसका वर्क क्या है ये देखेंगे। आपका बफर स्टॉक आपका लगाता है और प्रिक्यूरमेंट का काम करता है। आप देखेंगे खरीदारी का, जो किसानों का होता है उसको खरीदारी करता है। और जब क्या है कि अनसर्टनिटी, मतलब क्या है, बाढ़ आ जाती है, जैसे उस समय क्या है कि ये फूड ग्रेन को अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देखेंगे, जो राशन आपको मिलते हैं 2-2, 3-3 बार गवर्नमेंट ने भी बांटे हैं आपके कोविड में, अभी भी मिल रहा है फ्री राशन आप देखेंगे इंडिया में। तो FCI से राशन आपका था। तो ये FCI का डिफरेंट क्या है कि प्रोक्योरमेंट करता है, स्टोरेज उनका करता है, बफर स्टॉक बनाता है, जो अनसर्टेनिटी समय उस समय सप्लाई करता है, PDS में आपको सप्लाई प्रोवाइड कराता है। तो ये FCI के वर्क में से। अब आप देखेंगे जो AG3 की वैकेंसी है उसमें एग्रीकल्चर की वैकेंसी रहेगी। जो नॉन एग्रीकल्चर वाले भी मीन्स BSc मैथ वगैरह है, हो सकता है डिपो की पोस्टें आएँ तो उनकी भी पोस्टें हैं। जो AG3 वाली वैकेंसी है
उसकी एलिजिबिलिटी आप देखेंगे सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर वाले जो स्टूडेंट उनका क्यूरी रहता है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आप एफसीआई वैकेंसी में एलिजिबल नहीं। अब इस वाली वैकेंसी में आप कोर्ट जाके अगर कभी करवा सकते हैं तो आप देख लीजिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी बीएससी एजी आपकी होनी चाहिए, बीएससी साइंस बॉटनी आपका हो गया, ये हो गया। मीन्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्योर साइंस जो बायोलॉजी वाला वो भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे आप बीटेक बायोटेक वाला हो गया, फूड साइंस वाला हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला हो गया, ये सब एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी आपकी। एग्जाम पैटर्न आप देखेंगे, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में ये एग्जाम आपके से कंडक्ट होते हैं। फेज फर्स्ट जो होता है मीन्स आप इसको प्री बोलते हैं, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का होता है, 60 मिनट आपको मिलता है। 100 में क्या है कि इंग्लिश आपकी 25 पूछी जाती है, 25 मार्क्स की। रीजनिंग जो आपकी होती है, रीजनिंग एबिलिटी जिसे आप बोलते हैं, 25 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथ आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। उसके बाद आप देखेंगे जीएस, तो जीएस भी 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये भी 25 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 60 मिनट आपको मिलते हैं। प्री जो है आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये प्री जो है क्लियर करने के बाद आप फेज सेकंड में जाते हैं, और फेज सेकंड आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 इसमें होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है 120 MCQs क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स का होता है और आपको 90 मिनट मिलता है। सेकंड में जो होता है वो क्या होता है कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट होता है, जो जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्या है 120 मार्क्स का होता है और 60 मार्क्स इसमें आपको 60 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट एंड फेज सेकंड में फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में क्या है कि 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स का होता है, 90 मिनट आपको मिलता है। सेकंड में क्या है कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर हो गया जो आपने चूज किया, अभी इसमें आगे चूज भी करना पड़ता है। 60 क्वेश्चन 125 मार्क्स थे, 60 मिनट में आपको करना होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो इसमें फेज सेकंड का पेपर फर्स्ट है उसमें आपसे फिर क्या है, फिर आपसे इंग्लिश पूछी जा रही है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आपसे 25 क्वेश्चन पूछी जा रही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे 25 क्वेश्चन पूछी जा रही है, और जनरल स्टडीज के यहाँ 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 120 मार्क्स का ये भी है, 120 क्वेश्चन, ठीक है। पेपर फर्स्ट में मीन्स जीएस 45 उसमें पूछ रहे हैं, इसी वजह से 120 हो गया ऊपर है 100 का। फिर इसी में क्या है आपका पेपर सेकंड होता है, ठीक है। फेज 2 के पेपर सेकंड का आप देखेंगे तो क्या सिलेबस है, इसमें फिर ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ई में क्या है आपका एग्रीकल्चर है, बॉटनी और जूलॉजी, इसमें से आपको चूज करना होता है, इसी से आपको फिर क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप ए में क्या है एग्रीकल्चर है, जूलॉजी है, बॉटनी है। ग्रुप बी में क्या है एग्रीकल्चर है, फिजिक्स एंड मैथ। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम जो बायोलॉजी वाले, वो फर्स्ट को ग्रुप ए को चूज करते हैं, एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है। बस वो इसको ये चूज कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे मान लो जिसका 12th इंटर रहा वो चूज कर सकते हैं। ये टोटल आपका है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। इसमें अगर कुछ किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाकी आप देखेंगे अगर बुक लिस्ट में इसमें, तो बुक लिस्ट का क्या है कि आप देखिए आपसे इंग्लिश पूछी जा रही है, तो इंग्लिश के लिए क्या आप ऑनलाइन भाई अगर कहीं बैच लिए हैं तो अलग बात है, बाकी आप अड्डा से फ्री में क्लासेस पढ़ी हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। और क्या है कि एक निमासा बंसल करके मैडम है, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनसे पढ़ सकते हैं आप। विशाल परिहार एडिटोरियल पढ़ाते हैं, उनके बहुत वीडियो पढ़े हैं। और बुक अगर आप देखेंगे तो बेसिक सी बुक आप अरिहंत की ले लीजिए, एक आती है मिरर्स ऑफ मिरर, इनकी सबसे अच्छी बुक है इंग्लिश की, सब प्रैक्टिस इससे करते हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, SSC की प्रिपरेशन करते हैं। मिरर ऑफ मिरर्स है, अजीत कुमार सिंह की शायद बुक है, तो ये आपकी मिरर ऑफ मिरर्स डालेंगे। एग्जैक्ट राइटर मेरे को नहीं आ रही, लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अजीत ही होंगे। तो ये हो गया आपकी इंग्लिश पोर्शन, यहाँ से आगे कवर हो जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत क्लासेस पढ़ी हैं आप, वहाँ से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपकी रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग आप यूट्यूब पे डालिए, धड़ा आपको वीडियो मिलेगी जो भी आपका टॉपिक है। बाकी बुक आप पढ़ना चाहे तो किसी पब्लिकेशन को उठा के अरिहंत को उठा लीजिए या किसी का भी उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है,
तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथ आते हैं। मैथ में आप क्या है कि देखिए रीजनिंग, मैथ चाहे इंग्लिश हो गया, तो आप कैरियर विल जो है उनको फॉलो कर सकते हैं, उनका काफ़ी अच्छा है, ठीक है, उनकी फ्री वीडियोस पढ़िए। जनरल स्टडीज़ के लिए आप किसी फॉलो कर सकते हैं जी, जहाँ से आपको समझ में आए, और लूसेंट सबसे अच्छी बुक उसके लिए आपके लिए, ठीक है। तो ये फर्क ये हो गया। बाकी एग्रीकल्चर आप जानते हैं कहाँ से आपको पढ़ना है, निमरा सुंडा से पढ़ लीजिए, क्योंकि नॉर्मल एग्रीकल्चर से पूछी जाती है। बाकी आपकी बॉटनी जूलॉजी बहुत बेसिक पूछी जाती है। तो इसके लिए क्या है, बॉटनी जूलॉजी के लिए आप स्पेशल बुक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी इसके लिए क्या है कि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो सफिशिएंट, इसलिए आप कंपाइल आपको कहीं एनसीईआरटी नहीं मिलेगी, तो आप अरिहंत की ले सकते हैं, जनरल साइंस के लिए जो आती है वैकेंसी, एसपीडी की ले सकते हैं, उनकी नहीं ले पा रहा। सबसे अच्छी बुक आपका है कि एलन की, कोई आपका फ्रेंड्स होगा जो प्रिपरेशन करने गया होगा, तो वो एक शॉर्ट नोट्स देते हैं, बुक टाइप का होता है जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी होता है, 150 पेज का होता है, आप उनसे वो ले लीजिए, ठीक है, तो इससे आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो भी केमिस्ट्री वाले हैं तो उनका अपना देख लें। इसके अलावा एग्रीकल्चर तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। मेन वैकेंसी को, आप इस वैकेंसी को क्या है कि अगर वैकेंसी जितनी नोटिफिकेशन आता है उससे मैक्सिमम से 4 से 5 मंथ में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आया 2 महीने के अंदर दिया आपका, 2.5 महीने के अंदर, फिर उसके 15 दिन रिजल्ट आने के बाद 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है, फिर रिजल्ट आने में 15-20 दिन में आपका मेंस हो जाता है, फिर 15 दिन में आपका 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो बहुत फास्ट इसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्योंकि IBPS एग्जाम करवा रहा है, ठीक है। तो जो भी एग्रीकल्चर के अभी जस्ट ग्रेजुएट होकर स्टूडेंट निकले हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो पीजी कंप्लीट करके गए हैं उनके लिए भी अच्छी है, जो अभी पीजी फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, सेकंड ईयर में आने वाले हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए, कहने का मतलब आप भी इतना समझ चुके हैं कि जो सोसाइटी में जॉब की क्राइसिस है, और आने वाले समय में और भी होने वाली, क्योंकि क्रिएशन तो हो नहीं रहा है जॉब का, और हर स्टूडेंट वो क्या कि पढ़ भी रहा है, पहले जैसा नहीं, अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, तो क्योंकि वो जान रहा है कि ये ऐसा, यही एक मीडियम है जिससे सोसाइटी में उसका अलग स्टेटस बन सकता है, चाहे इन फॉर्म आप इकोनॉमिक देख लें, चाहे आप सोशल देख लें, तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।